बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था सुवर्णगढ़ नाम का राज्य। उस राज्य की रानी थी पद्मावती, सुंदर, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय। राजा के देहांत के बाद पूरा राज्य उन्हीं के निर्णयों पर टिका था। रानी सोने के सिंहासन पर बैठती जरूर थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा जनता के बीच रहता था। मेरे लिए राज्य नहीं, मेरी जनता सबसे पहले वे है। भेष बदलकर बाजार जाती, किसानों की बातें सुनती और सैनिकों के हाल जानती। इसलिए जनता उन्हें सिर्फ रानी नहीं, माँ मानती थी। महारानी, हमारे खेत सूख गए हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भूखा नहीं सोएगा। एक साल भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे। राज दरबार के मंत्री घबरा गए। एक मंत्री बोला, खजाना बचाने के लिए कर बढ़ाना होगा। आज से कोई कर नहीं बढ़ेगा, खजाना जनता के लिए खुलेगा। उसी रात वे अकेले महल की छत पर गईं। चांदनी में उन्हें अपने राज्य के भूखे चेहरे याद आने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह दरबार सजा। रानी पद्मावती उठी और बोली, आज से राज्य में कोई कर नहीं बढ़ेगा, बल्कि महल का खजाना जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सारे दरबारी सन्न रह गए। लेकिन महारानी, सेनापति बोला। लेकिन महारानी, अगर खजाना खाली हो गया तो शत्रु आक्रमण कर देगा। रानी ने शांत स्वर में कहा, जिस राज्य की जनता भूखी हो वो पहले ही हार चुका होता है। रानी ने अपने गहने, मुकुट, यहाँ तक कि सिंहासन तक बेचने का आदेश दे दिया। अनाज खरीदा गया, कुएं खुदवाए गए, किसानों को बीज दिए गए। दिन बीतते गए, अकाल धीरे धीरे खत्म हुआ, खेत फिर से हरे हो गए। जनता की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन उसी समय पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेनापति घबराकर बोला, महारानी, शत्रु हमला करने आ रहा है। जिस राज्य की जनता साथ हो उसे कोई नहीं हरा सकता। हम अपनी रानी के साथ हैं। आज मुझे अपने सोने की नहीं, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। जो हुआ वो इतिहास बन गया। किसान हंसियां लेकर खड़े हो गए, लोहार हथियार बनाने लगे, महिलाएं घायलों की सेवा के लिए आगे आईं। पूरा सुवर्णगढ़ एक सेना बन गया। शत्रु ये एकता देख घबरा गया और बिना लड़े लौट गया। उस दिन रानी ने सिंहासन नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज जीता। कहा जाता है, सुवर्णगढ़ की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं, बल्कि एक रानी का त्याग और उसकी जनता का विश्वास था। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था सुवर्णगढ़ नाम का राज्य। उस राज्य की रानी थी पद्मावती, सुंदर, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय। राजा के देहांत के बाद पूरा राज्य उन्हीं के निर्णयों पर टिका था। रानी सोने के सिंहासन पर बैठती जरूर थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा जनता के बीच रहता था। मेरे लिए राज्य नहीं, मेरी जनता सबसे पहले वे है। भेष बदलकर बाजार जाती, किसानों की बातें सुनती और सैनिकों के हाल जानती। इसलिए जनता उन्हें सिर्फ रानी नहीं, माँ मानती थी। महारानी, हमारे खेत सूख गए हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भूखा नहीं सोएगा। एक साल भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे। राज दरबार के मंत्री घबरा गए। एक मंत्री बोला, खजाना बचाने के लिए कर बढ़ाना होगा। आज से कोई कर नहीं बढ़ेगा, खजाना जनता के लिए खुलेगा। उसी रात वे अकेले महल की छत पर गईं। चांदनी में उन्हें अपने राज्य के भूखे चेहरे याद आने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह दरबार सजा। रानी पद्मावती उठी और बोली, आज से राज्य में कोई कर नहीं बढ़ेगा, बल्कि महल का खजाना जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सारे दरबारी सन्न रह गए। लेकिन महारानी, सेनापति बोला। लेकिन महारानी, अगर खजाना खाली हो गया तो शत्रु आक्रमण कर देगा। रानी ने शांत स्वर में कहा, जिस राज्य की जनता भूखी हो वो पहले ही हार चुका होता है। रानी ने अपने गहने, मुकुट, यहाँ तक कि सिंहासन तक बेचने का आदेश दे दिया। अनाज खरीदा गया, कुएं खुदवाए गए, किसानों को बीज दिए गए। दिन बीतते गए, अकाल धीरे धीरे खत्म हुआ, खेत फिर से हरे हो गए। जनता की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन उसी समय पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेनापति घबराकर बोला, महारानी, शत्रु हमला करने आ रहा है। जिस राज्य की जनता साथ हो उसे कोई नहीं हरा सकता। हम अपनी रानी के साथ हैं। आज मुझे अपने सोने की नहीं, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। जो हुआ वो इतिहास बन गया। किसान हंसियां लेकर खड़े हो गए, लोहार हथियार बनाने लगे, महिलाएं घायलों की सेवा के लिए आगे आईं। पूरा सुवर्णगढ़ एक सेना बन गया। शत्रु ये एकता देख घबरा गया और बिना लड़े लौट गया। उस दिन रानी ने सिंहासन नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज जीता। कहा जाता है, सुवर्णगढ़ की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं, बल्कि एक रानी का त्याग और उसकी जनता का विश्वास था।